नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेमचंद और आप देख रहे हैं द न्यूज एम्पायर। द न्यूज एम्पायर की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसका मकसद था कि यूपीएससी पेपर क्लियर करके वह एक बड़ी ऑफिसर बने और अपने सपनों को पूरा करे। उसकी हमेशा ऐसी कोशिश रहती थी इस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना करे जिससे उसे मदद मिले और वो लोग उसे सही मार्गदर्शन दे सकें। उसकी मुलाकात होती है जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी होते हैं। उनकी जब मुलाकात हो रही थी तो तभी लड़की को देखकर वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, क्योंकि उनकी उम्र में दुगने का अंतर था। और वो कहते हैं कि बेटा कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो तुम मुझसे आकर सीधे मदद मांग सकती हूँ, मैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन लड़की की जिंदगी में ऐसा आता है कि उसकी जिंदगी का जो लक्ष्य था वो पूरी तरह बदल जाता है। वो उस रास्ते में चली जाती है। उसी लड़की का लगातार बलात्कार होते चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि लड़की गर्भवती हो जाती है। फिर वह अपने ही ऊपर हुए जुर्म के लिए दर दर भटकती है कि उसे इंसाफ मिल सके। शायद भविष्य में वह कभी आईएएस ऑफिसर ना बन पाए, लेकिन उसके साथ जो हुआ है वो वाकई बहुत भयानक होता है और बहुत ज्यादा गलत होता है। अब वह सोचती है मन ही मन में कि मेरी जांच बड़ी ईमानदारी से होती है या नहीं होती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। आज कहानी उसी लड़की की है कि उस लड़की के साथ उस ऑफिसर ने कई साल तक उसका शोषण किया। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। एक ऑफिसर उस लड़की को फोन करता है और बात करता है। स्नैपचैट के माध्यम से उस लड़की से बात होती रहती है। इस स्नैपचैट के माध्यम से उस लड़की की स्टूडेंट से बातें होती थी। उन्होंने कहा तुम प्रयागराज मेला पर मिलो। नैनी पर प्रयागराज कुंभ का मेला चल रहा था, इस बहाने तुम कुंभ भी घूम लेना और साथ ही मैं तुम्हारी किसी से मुलाकात भी करवाऊंगा। और जब उनसे मुलाकात होती है तो तुम्हारे मन में जो भी सवाल रहते हैं तुम उन ऑफिसर से कर सकते हो। जो लखनऊ में नैनी में टेंट बने होते हैं जहां रुकने की पूरी व्यवस्था होती है, वहीं पर उस लड़की की रुकने की पूरी व्यवस्था और इंतजाम किया गया था। लेकिन सेफ्टी को देखते हुए उस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें उस होटल में जाना चाहिए और वहां होटल में पूरा इंतजाम कर। जैसे ही लड़की होटल पहुंचती है तो वहां पर उनकी एक मुलाकात इग्नू के प्रोफेसर से होती है। लड़की रिसर्च कर रही थी और रिसर्च के संबंध में उस लड़की ने जब प्रोफेसर से बात की तो एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। उसके बाद खाना पीना खाया जाता है और खाना पीना खाने के बाद वह लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस लड़की को पूरी तरह से जानकारी थी कि इस होटल के अंदर वह ऑफिसर भी रुका हुआ है जिस ऑफिसर के माध्यम से इस प्रोफेसर से उसकी मुलाकात हुई थी। अब लड़की अपने कमरे में होती है। कुछ टाइम बीतने के बाद ऑफिसर भी लड़की के कमरे में चला आता है। जब वह ऑफिसर आता है तो दोनों की बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। क्योंकि वह बातचीत पहली बार नहीं हो रही थी, उन दोनों के बीच में पहले ही बहुत बार बातचीत हो चुकी थी। लेकिन यह एक ऐसा मौका था जब लड़की और वह दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। वह धीरे धीरे लड़की के करीब जाता है, फिर वह लड़की के साथ गलत काम करने के लिए बढ़ जाता है। लड़की ने उसका विरोध किया, लेकिन ऑफिसर के सामने उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। विरोध करने की स्थिति बनती नहीं थी और वो विरोध कर भी नहीं पाई। अगर मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो उस लड़की के साथ कुछ दिन बलात्कार होता है और बलात्कार के दौरान उसकी गंदी पिक्चर्स भी ली जाती हैं ताकि वह भविष्य में अगर कभी विरोध करे तो उन पिक्चरों के माध्यम से उसे डराया जा सके। तब भी लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उसने कहा तुम्हारे मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, अगर तुमने विरोध किया तो वह पिक्चर तुम्हारे माँ बाप को और सोशल मीडिया में मैं वायरल कर दूंगा और इसमें हम दोनों की ही बदनामी होगी, इसलिए चुपचाप रहो। लड़की उस टाइम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ है वह वाकई में भयानक था और यह पहली बार नहीं था। अब वह सिलसिला चालू हो जाता है। जब भी ऑफिसर कहीं जाता है, उसे कहीं भी बुलाता है, उसको जाना पड़ता है। वह सिलसिला लगातार चलते रहता। तथा दूसरी एक लड़की है जिसका नाम वैशाली है। यह नाम काल्पनिक है और साल 2018 की बात है। उस लड़की की तलाश रहती है कि वह ऐसे लोगों और ऐसे ऑफिसर्स से मिले जो उन्हें मार्गदर्शन दे सके। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि एक वो लड़की फेसबुक के माध्यम से बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। वह लड़की जिस इंसान से बात कर रही थी वह उत्तर प्रदेश के डीजीपी की सबसे बड़ी पोस्ट में होता है। नाम होता है राहुल श्रीवास्तव, जो कि एडिशनल एसपी होते हैं। लड़की और उसकी उम्र में दुगने से ज्यादा का अंतर होता है, इसीलिए वह हमेशा लड़की को बेटा कह के बुलाया करते थे। इसलिए वह हमेशा कहते थे मैं तुम्हारे पिता के
बराबर हूँ। इस तरह की उन लोगों में बात होती थी। अब यहाँ उनकी पहली बार मुलाकात होती है और दोनों का नंबर आदान प्रदान हो जाता है और वह सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीजों से उनकी चैट हो जाया करती थी और बातचीत होने में वह एक दूसरे से थोड़ा नजदीक हो जाते हैं। और कुंभ के मेले में साल 2019 में इस लड़की के साथ पहली बार रेप होता है। वह समझ नहीं पाती है कि गर्भ का क्या करे तो क्या ना करे। कभी किसी होटल लखनऊ में, कभी किसी दोस्त के यहाँ। उसकी ये हर महीने आदत सी बन गई थी। लड़की उसका विरोध नहीं कर पाई थी, लेकिन लड़की को चुप कराने के लिए वह साथ में महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया करता था और उस लड़की को महंगी महंगी ज्वेलरी भी दी जा रही थी ताकि वह शांत रहे और किसी से कुछ ना कहे। लड़की यूपीएससी की पूरी तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन जब वह भटक जाती है वह किसी से कहने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि उस लड़की की ऑफिसर की पत्नी से एक बार मुलाकात होती है और वह पूरी कहानी बताती है, लेकिन ऑफिसर की पत्नी उस पर भरोसा नहीं करती है कि उसके पति इस तरीके की हरकत भी कर सकते हैं। जब वक्त थोड़ा आगे बढ़ जाता है, अप्रैल अब 2 का वक्त है जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उस लड़की ने फिर कसम खाई हर हाल में पुलिस से शिकायत करेगी। लेकिन वह जब पुलिस के पास जाती है तो वह अधिकारी कहता है कि तुम किसी भी अधिकारी के पास जाओगी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जल्दी से एफआईआर दर्ज कर ले। लड़की उस ऑफिसर को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। तभी ऑफिसर के दिमाग में क्लिक होता है कि ऐसा ना हो कि अब मामला हाईलाइट हो जाए। वह सोचता है कि मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है, इसलिए उसने लड़की को छल से अपने दोस्त का सहारा लेके अलग अलग हॉस्पिटल ले जाता है और लड़की का ना ओरिजिनल नाम, ना उनके माता पिता का नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इधर से उधर जाते हैं और अपनी पूरी सोर्स और पूरी ताकत लगाते हैं। पुलिसिया ताकत पूरी इस्तेमाल करने के बाद लड़की का एबॉर्शन किया जाता है। लड़की बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हो जाती है और एक दिन परेशान होकर वह नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है जो कि गोमती नगर विस्तार थाना लगता है। वहां जाकर वह एसएचओ को पूरी कहानी बताती है, पर एसएचओ साफ मना कर देता है कि मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। अब उस लड़की ने बड़े ऑफिसरों से बात की, लेकिन कोई भी ऑफिसर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है। अब लड़की पोस्ट के माध्यम से, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे एसपी हो, सभी को एक चिट्ठी भेजती है और वह अपनी पूरी कहानी उस पत्र में बताती है। और वह पत्र में पूरा बताती है साल 2019 से साल 2023 तक उस एसपी ने मेरे साथ कितना शारीरिक शोषण किया है। वो लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे सबूत इस लड़की के पास होते हैं। लड़की का सिर्फ एक ही मतलब था कि उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका वह सिर्फ न्याय ले सके। अब उस लड़की को पिता को धमकाया जाने लगा और बार बार डराया जाने लगा। अब शायद उसके लड़की के पिता को और घर वालों को पैसे का लालच दिया जा रहा था कि इस मामले को यहीं खत्म कर दो और बंद करो, सारे सबूत मिटाए जाएं। लेकिन लड़की का कैरियर तो पूरी तरह बर्बाद होने की कगार में आ चुका था। लड़की ने हार नहीं मानी। इसके बाद वह डीजीपी से मुलाकात करने की कोशिश करके डियर एनडीसी आज में डीसीपी से मुलाकात करने की कोशिश करती है। महिला हेल्पलाइन नंबर का भी सहारा लेती है। आईजीआरएस जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ऐसा पोर्टल बनाया जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और पुलिस उस शिकायत पर एक उचित कार्यवाही करेगी और कार्य करने के बाद जो भी जांच में सही पाया जाता है आरोपी को उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। शायद यह उपाय करने के बाद भी उसकी कोई मदद नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उसने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को रख के वायरल करना शुरू कर दिया। और जब मामला वायरल होने लगता है तो पूर्व डीजीपी विजय कुमार इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर एसपी के खिलाफ विभागीय जांच होने लगती है और जांच 2 महीने विभागीय चलती है और विभागीय जांच में कुछ ऐसा पाया जाता है कि लड़की के साथ कुछ में कुछ वाकई गलत हुआ है। जब चारों तरफ से उस पर पुलिस पर प्रेशर बनने लगता है, पुलिस इस मामले को मीडिया में फिर बड़ी प्रमुखता से उठाती है। कई वेबसाइट और कई ऐसे अखबार होते हैं जो प्रमुखता से इस मामले को उठाने लगते हैं। फिर इसके बाद 6 जनवरी 2024 को गोमती नगर विस्तारा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 444/2024 धारा आईपीसी की धारा 376, धारा 376, 506 और 313 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 376 धारा बताती है कि उसके साथ लगातार बलात्कार हुआ है। 506 धारा बताती है कि उसको डराया धमकाया गया है और 313 धारा बताती है कि महिला की बगैर सहमति से उसका आभूषण कराया गया। इसमें न केवल उस अधिकारी को दोषी बनाया गया, उसकी जो पत्नी भी होती है उसका भी नाम मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही उसके दोस्त होते हैं सतीश, विक्रम, सिद्धार्थ और सौरभ, इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अतः पुलिस अब इस मुकदमे की जांच में जुटी हुई है। फिर लड़की ने मीडिया पर
आकर कहा। लड़की कहती है मीडिया में कि वह एटीएस एडिशनल एसपी थे, इसीलिए छोटे अधिकारी उनकी जांच नहीं कर सकते थे और न ही उन पर कोई कार्रवाई कर सकते थे। इस मामले की वह जांच करेंगे तो कैसे अपनी ईमानदारी भी नहीं दिखा सकते थे। और यह बात फिर अखबार में फैल जाती है और 12 फरवरी 2024 में उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। यह अखबार के माध्यम से और मीडिया से जब बात फैलने लगती है तो उन पर बहुत सारे दबाव आ जाते हैं। तब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं तो वह साफ बात करने से इनकार कर देता है। लड़की का कहना है कि हर जगह हम जाते थे तो वह महंगे गिफ्ट दिया करता था और डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हैं पर मेरे नाम के नहीं हैं। हर जगह डॉक्यूमेंट बदल जाता था क्योंकि वह पुलिस के आला अधिकारी थे। यहीं पर अभी पुलिस की जांच चल रही है। इसमें दूसरा अपडेट आएगा तो हम इसका दूसरा वीडियो बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हम कौन सी स्टोरी बनाएं।